अब बढ़िया है। पहले की जिंदगी तो थोड़ा अंधकार था, नहीं देख पा रहे थे, किसी को पहचान नहीं रहे थे। मगर अब का जो जिंदगी है, साल भर हुए गुजरे हुए। तो 7-8 लाख रुपए बैंक बैलेंस पैसा भी है मेरा पिताजी का। मैंने बोला उसमें से 2 लाख या 1.5 लाख दे दो। मैं कहीं भी एम्स वाला ने मेरे से पैसा मांगा था 80,000 रुपये। अच्छा। तो मैं बोला 1 लाख रुपया दे दो, मैं पुतली बदलने के लिए पैसा मांगा था। तो ना मेरा मम्मी दिया, ना मेरा 5 भाई में, 4 भाई में किसी ने मदद नहीं किया। ताकि हम प्रॉब्लम हुए, कुछ बैंक बैलेंस भी पैसा था, वो पैसा मेरा खत्म हो चुका। तो ये लोग सेवादार लोग बोले कि तुम्हारा कितना दिन से आंखें बिगड़ा है? बहुत दिन से बिगड़ा हुआ है। एक तो बंद है, 10 साल से बंद है। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा ऐसा इतना मांग रहा है एम्स वाला डॉक्टर। तो चलो हम लोग ले चलते हैं, पैसा तुमको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वहाँ हमारा डेरा सच्चा सौदा का वहाँ पर हॉस्पिटल है बड़ा। हाँ, तो बेस्ट आदमी तो वो बोले कि आपको मैं किसी जिम्मेदार व्यक्ति को लगा दूंगा, आपका काम होते रहेगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपका काम पूरा ओके हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपका टिकट का पैसा भी दूंगा। उधर से भी किराया वही दिया, उन्होंने दिया। उन्हें से किराए का पैसा उन्होंने दिया, इधर से भी किराए का पैसा वही। मगर ट्रेनों में जो खर्चे है वो सारा कोई भी, कुछ हमने भी किया। चलो जितना हुआ, जो इतना हुआ हमने भी किया। छः महीने तो मैं वहीं किया, अपने घर में करते थे। जैसे मेरा ये घर है, घर के बाहर अपने बोरा वोरा बिछा लिया। जब इच्छा किया तब सुबह शाम 2 घंटे 3 घंटे अपना धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाते रहा। अब मेरे को भी नाम मिल जाए, वही लोग बोले कि तुम्हारा नज़र लौट जाएगा, कि अपने में तड़प ले आना पड़ेगा। मैडम तो मेरे को बोले कि बंद है जो आंखें, दवा डाल के मैं देखता हूँ, कर खुलने वाला होगा तो मैं इसको भी खोल दूंगा। तो एकदम हम लोग को तो क्या है, डॉक्टर का तो कोई बहाना है, ये तो पिताजी का आशीर्वाद है। अगर पिताजी का आशीर्वाद होगा तो तुम्हारा दोनों आँख पहले जैसे जो देख रहे थे वैसे ही हो जाएगा। मेरा नाम अशोक कुमार केसरी है। मैं लेपाल से हूँ। कौन सा जिला है? लेपाल में चंदनिगापुर जिला है, रसकौल बॉर्डर पड़ता है। ये हुआ कैसे, 1.5 साल से कुछ ये आँखें खराब हो गई। 10 साल से तो एक बंद पड़ा हुआ है। तो किसी आदमी ने मेरे को बोला सच्चा सेवादार कि सिरसा जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा कैंप लगता है, वहाँ पर ना होगा तब आपका इलाज हो सकता है। बहुत आदमी को इलाज हो गए, मुर्दा भी जिंदे हुए हैं वहाँ पे। विश्वास करोगे तो हो जाएगा, नहीं विश्वास करोगे तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ आए, वो लोग लेके आए हमको सच्चा सौदा डेरा में। यहाँ से हम लोग को अस्पताल में चेकअप कराए, तो उन्होंने बोले कि कुछ पंक्चर करके छोटा सा एक लेंस डाल देंगे, आपको बेटर होगा। अभी धुंधलापन जो दिख रही है, पास में दिख रहा है, आपको कुछ डालने पर कुछ रोशनी आ जाएगा। तो हम लोग कल गए। कल जाने के बाद में 2-4 घंटे के बाद में मेरा ऑपरेशन कर दिया, पट्टी उट्टी हटा दिया। बोला दिख रहा है, मैंने यहाँ दिख रहा है। कल चेयर और नहीं दिख रहा था, अभी चेयर और सब दिख रहा है। तो ठीक है, इतना करने से आपका बेटर रहेगा। तो दवा ववा दिए, हम लोग चले आए अपना सच्चा सौदा डेरा में। आके यहाँ पर अपना लंगर उंगर खाए, बैठ कर अपना आराम किए, दवा ववा डाल ले, नंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। दवा डालने पर भी अपना नारा लगाते रहे, करते रहे। तब से फिर 3 डोज के बाद में बुलाए थे वो, 3 डोज के बाद में भी गए। कल डालेंगे, 3 महीने का लेंस डालेंगे वो। तो मैं बोला कि डाल दो, ये महीने ही भर के लिए डाले हुए लेंस, अब 3 महीना का डाल देंगे तो कुछ कमाने खाने के लिए हो जाएंगे। फिर आना ही होगा तो सच्चा सौदा डेरा में आके हमारा पुतली भी लग जाएगा यहाँ से। जैसे कि हमको आँख से नहीं दिख रहा था, कुछ कम दिख रहा था, जैसे खाना नहीं दिख रहा था, चाय नहीं दिख रहा था, किसी सेवादार ने पकड़ के टॉयलेट ले जाना, बाथरूम ले जाना, लंगड़ घर में जाके वहाँ पे लंगड़ मंगा देना, चाहे दाला मंगा देना, बैठा कर खिलाना, पानी पिला देना, दूध पिलाना, बहुत सेवा किया। हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की दुआ से हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो हमारे घर में भी हमारा बाप माँ भी इतना सेवा नहीं किया। यहाँ पर आश्रम में आने से, सच्चा सौदा डेरा से जुड़ने से मेरे को बहुत फायदा हुआ।
अब बढ़िया है। पहले की ज़िंदगी तो थोड़ा अंधकार था, नहीं देख पा रहे थे, किसी को पहचान नहीं रहे थे। मगर अब का जो ज़िंदगी है, 2-4 दिन से, 5 रोज से कुछ बदलाव है, रोशनी आया मेरे को दिल में खुशियाँ हुई कि मैंने ये सब गलत काम छोड़ने से मेरे दिल में खुशी आ गई, रोशनी आ गई। इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, मेरे को खुशी लग रही है, बढ़िया लग रहा है। उसके बारे में तो मेरे को भी तो गुस्सा हुआ था कि जब अपना ही खून, जैसे कि अपना आदमी सब भाई लोग नहीं मदद कर सका तो दूसरे आदमी कहाँ तक करेगा, कहकर वहाँ भी गांव में 2-4 आदमी भी बोले थे कि जब अपना आदमी नहीं मदद कर सकता तो दूसरे आदमी थोड़े दे सकता है। तो वो लोग बोले, राजा राम विनोद जी बोले कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़ जाओगे, तुम्हारा सब काम, तुम्हारा घर में खुशियाँ आ जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, इसी में जुड़ने से तुम्हारा काम सब चीज़ बन जाएंगे। और कोई मदद नहीं कर रहा है, समझो कि ये भी माताई पिताई है, इनसे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो मैंने जुड़ा। जैसे कि अभी थोड़ा बहुत दिख रहा था तो ये भी रोशनी खत्म होने वाला था। जैसे कि बच्चे का चिंता क्या, अब 1.5 साल से तो मैं काम ही नहीं कर रहा था। जैसे कि आंख से दिख नहीं रहा था, मैं काम भी नहीं कर रहा था। विनोद जी, राजा राम जी मेरे को 1 महीने का खर्चा भी दिए थे। वो डेरा सच्चा सौदा से 1 महीने का खर्चा, 40 किलो चावल दिए थे, दाल दिए थे 2-3 किलो, प्याज दिए थे, कुछ मर मसाले, मगर पैसा वो लोग खर्चा किए थे। हाँ, मेरा अपना परिवार में जो 3 आदमी हैं हम लोग, मैं एक हो गया, मेरा बेबी, एक 2 साल का लड़का है, वो 3 जना के खाने के लिए उन्होंने कुछ पैसा 7-8 हज़ार रुपया या 10 हज़ार रुपया खर्चा किए थे। जैसे यहाँ पर हमारा परिवार है, जो बच्चे हैं, किसी ने, कोई सेवादार ने उसको दूध पिला रहा है, किसी ने बिस्कुट खिला रहा है, किसी ने मूंगफली खिला रहा है, यहाँ पर भी उसको मदद मिल रहा है। पार्क में आकर बैठ रहा है, मगर उसको चीज़ की भी कोई कमी नहीं। चावल खाने का इच्छा कर रहा है, चावल भी उसको मिल रहा है, मगर उसको खुशियाँ है कि यहाँ पर आने से उसको भी खुशियाँ है। उसको भी दुख नहीं, चल इसको हमारा गार्जियन को कमती में उसका रोशनी कुछ लौट गया, उसको भी खुशियाँ है। वो भी दुखी थी, वो भी कहीं हम काम नहीं करते थे तो वो भी दुखी थी। अब तक आँख का रोशनी आ गया तो मैं भी कमा सकता हूँ ना, हाँ, उसको भी कमा कर खिला सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा खुशियाँ तो मेरा ये आया कि जब मेरा अंधकार में थे, कुछ लाइट आया आंखों में, मैं इस लाइट से कुछ कमा के, कुछ पैसे जमा करके आप लोग से जुड़े हुए हैं। मेरा भी पुतली 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, चाहे यहाँ पर आके मेरा भी दूसरा पुतली भी लग जाए और बढ़िया हो जाए। उनके बारे में तो दुनिया बहुत कुछ कहती है, उनके बारे में पता ऐसे ही चला। ऐसे मैं घर में बैठे हुए थे, शाम के टाइम मैं अपना मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे, कई काम से जा रहे थे। किसी आदमी को बच्चे हुआ था, वो बोला था, हमको इनवाइट किया था कि शाम को आ जाना, अपने घर में खाना वाना मत बनाना, आज मेरे ही घर में खाना खाना। मैं बोला कि ऐसा क्या है? तो नहीं, बच्चा एक वहाँ पर भी नेपाल में बोलते हैं छठियार नहीं होते हैं, यहाँ बर्थडे बोलते हैं, उधर उसका बर्थडे था, वो अपना बच्चे का बर्थडे कर रहा था। तो बर्थडे था तो उसने बोला कि आज रात में आप तीनों आदमी का खाना नहीं बनाइएगा, आप मेरा ही घर आकर खा लीजिएगा, हम आपको इनवाइट करते हैं। सुबह इनवाइट कर दिया, तो मैं शाम को जा रहा था कहीं उसी के घर, 7-7:30 बजे करीब में मैं जा रहा था। जाने के बाद में जब तक वो आदमी मेरे को रास्ते में रोक लिया कि आपका आंखें दोनों से नहीं दिखता है। मैंने, एक से तो दिखता है, एक तो बंद है, एक से थोड़ा बहुत दिखता है। तो ठीक है, आओ बैठो। उसका सोना चांदी का दुकान है, उनका नाम है बरमदेव नाम है उनका, सुन चांदी पसल उनका दुकान है। तो आके हमको दोनों पुरानी को बैठाए, बोले कि कल डेरा सच्चा सौदा में आपको झांझ पुल, आपका डेरा है वहाँ पर नेपाल में झांझ पुल पे, तो वहाँ जाना है। हमने यहाँ से कितना, यहाँ से 9 किलोमीटर है, वहाँ पर जाना है। क्योंकि कितने बजे जाना है? 10-11 बजे। दोनों आंखें सही हो जाएंगे, आपको कुछ पैसा भी मिलेंगे। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, कोई आदमी मदद कर रहा है तो उसका बात तो मानना पड़ेगा, हमको जाना तो पड़ेगा। तो सुबह उठे, मैं अपने बीवी को बोल दिया कि थोड़ा खाना सुबह ही बना देना, मेरे को 10-11 बजे यहाँ से निकल जाना है, तुमको नहीं ले जाना है, मैं अकेला जाऊँगा। तो सुबह ही खाना बना दिया। मैं 9 बजे खाना वाना खा के तैयार हो गया। 10-11 बजे वो भी आया बेचारा, बोला खाना पीना खा लिया? मैंने, हाँ, लंगड़ पानी खा लिया हमने। तो चलना है, मेरा ही मोटरसाइकिल पर चल रहा है, मेरा स्कूटी है, स्कूटी पे चलना है, स्कूटी पे मैं तो आपको बैठा ले आऊँगा, चलना है। तो गए, जाने के बाद में यही सब वातावरण हुआ।
वो दवा लिए, प्रसाद लेने के बाद में मैं बोला मेरा घर में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, ऐसा ऐसा स्थिति है, मेरा बहुत कमजोरी स्थिति है, पैसा भी नहीं है। तो ही राजा राम विनोद जी बोले कि घर में अनाज रखी हुई थी, वहाँ आश्रम में अनाज रखी हुई थी, डेरा सच्चा सौदा में अनाज रखे, तो 40 किलो चावल दाल वहाँ से स्कूटी में लोड करके मेरा घर पहुँचाया गया वहाँ से। उसके बाद में कुछ पैसा भी दिए, बाज़ार में से आलू प्याज साग सब्जी बहुत सामान किने, पनीर वगैरह भी खरीद दिए उन लोग, क्या वो ये सब सामान मत खाओ, पनीर खाओ, घी खाओ, दूध खाओ, खाने के लिए तो बहुत सामान पड़ा हुआ है बाजार में, है कि नहीं, मगर 3-4 चीज आपको छोड़ देना है। इससे पहले मान लो कि घर में मच्छी वगैरह जो वहाँ पे बनती है और जो वैसा चलता है। हाँ पहले चलता था, पहले खाते थे, मगर अब उससे जब से जुड़ गए तब से हमने, अब मेरा 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 दिल नहीं करता है। अब मेरा भाई लोग भी, जैसे मेरा चाचा लोग भी बनाते हैं खाते हैं, मगर अब जाता हूँ तब गमछे के तौलिया से मुंह ढक के ऐसे देखता हूँ, तो वहाँ से अब मेरे को दूर रहना महसूस, अब मेरा दिल कहता है कि अब वहाँ रहना ही नहीं है, तो मैं अपना अलग एक कमरे लेके तीनों आदमी अपना रहता हूँ, नहीं रहता हूँ घर में। हाँ तो मैंने सच्चाई देखा, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ गुरु जी जो भी वचन बोलते हैं 100% सही बोलते हैं। हाँ जैसे कि प्रवचने करते हैं, उनका सत्संग में हम लोग बैठते हैं, किसी का चुगली बात नहीं करना, किसी से झूठ मत बोलना, किसी को गाली फैजत नहीं देखना, किसी का बातें नहीं सुनना, जो अपना काम है, मगर सही काम करो, सही रास्ते पे जाओ, वो सब सही कहते हैं, बढ़िया बात कहते हैं। अपना सुबह शाम का नारा लगाते रहो, अपना दिमाग में अगर कोई अनाप किस्म का बात आ गया तो वो सब भी नहीं करना है, नारा लगा लो, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए गुरु जी का हमारा वातावरण बढ़िया लगा, डेरा सच्चा सौदा से हम जुड़ गए, हमारा भी कुछ रोशनी आ गई, इसके लिए बहुत धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का हमको बहुत खुशी है। भाई जी कमल इंसा नाम है, और मेरी जिम्मेवारी नेपाल और बिहार के जिम्मेवारी है। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे सच्चे नंबर सेवादार है राजा राम जी, उन्होंने बताया कि ऐसे से एक गरीब परिवार से शोक नाम जी है उनका, जिनका ऑपरेशन हुआ, पहले आंखों से देख नहीं रहा था उनको, कि अपने कैंप लगेगा। हमने बताया कि अपने परमपिता शास्त्राम जी के मुर्शिद काम का कैंप लगा था 12, 13, 14 तारीख को, तो उसमें वो लेके आए थे इनका। फिर वहाँ से इनका इलाज हुआ, यहाँ पे डेरे से सौदे में आने के बाद कैंप में फ्री निःशुल्क इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ। पहले दिख नहीं रहा था भाई जी को, अब ऑपरेशन होने के बाद दिखने लग गया, और अब उनकी अपने सच्चे नंबर सेवादार हैं राजा राम जी ने ही इसका खर्चा उठाया, जितना भी मतलब आने जाने का, ट्रेन का, वहाँ से नेपाल से यहाँ भारत में आए, अपने सिरसा में आए थे, सब खर्चा, और यहाँ पे हमने संभालेगी इसकी अपने इसमें कैंप में, और अब वापसी हो रही है, 2 दिन के बाद इसकी वापसी होगी भाई जी।